आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत तथा नुकसान के लिए जब्त की गई रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास एक योजना की घोषणा के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा था कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लौटाई गई रकम पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का कल नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज्यादा युवा देश भर का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम के माध्यम से 18 से 30 वर्ष के युवाओं को देश के अलग अलग राज्यों को देखने और कला, संस्कृति तथा भाषाओं को समझने का अवसर मिलेगा। राहत सामग्री और राष्ट्रीय आपदा मोचन दल के जवानों को लेकर पहला भारतीय विमान C-17 तुर्की पहुंच गया है। तुर्की के अदाना पहुंचे इस विमान में तलाशी और बचाव दल के जवान, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के दस्ते, मशीनें, राहत सामग्री, दवाएं और अन्य आवश्यक उपकरण भेजे गए हैं। उधर तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 4,900 से अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में कल आए भूकंप के कारण हजारों लोग घायल हो गए और दोनों देशों में हजारों मकान ढह गए हैं। सैकड़ों लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। शहडोल जिले में दागना कुप्रथा की वजह से 2 मासूम बच्चियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इस बीच कुप्रथा को बढ़ावा देने वाली दाइयों को बाल कल्याण समिति के सामने लाया गया, जहां उनकी काउंसलिंग कराई गई है। 2 मौतों के बाद दागना के 5 नए मामले सामने आए हैं। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे सागौन के सघन वनों के लिए प्रसिद्ध आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले को प्रदेश और देश के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। मिनी पचमढ़ी माने जाने वाले प्रदेश के दूसरे नंबर के हिल स्टेशन कुकरू खामला को नई पहचान दिलाने के लिए मध्य प्रदेश इको टूरिज्म के तहत दक्षिण वन मंडल बैतूल द्वारा कवायद शुरू की गई है। यहाँ ट्राइबल विलेज पर्यटन विकसित किया जा रहा है। यहाँ वॉच टावर और ट्रैकिंग रूट भी बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जबलपुर में तलवारबाजी प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुई। तलवारबाजी की प्रतियोगिता आज से 10 फरवरी तक रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। खेलो इंडिया में पहली बार तलवारबाजी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं हो रही हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत आज बालिका वर्ग की व्यक्तिगत श्रेणी में सेबर स्पर्धा से हुई। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जबलपुर में रोड साइकिलिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कल और 9 फरवरी को खजरी खिरिया बाईपास पर होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र पवारखेड़ा में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण दिया। सतना जिले के नागौद विधानसभा के ग्राम पंचायत देवकुना में विकास यात्रा के दौरान पीएम आवास योजना के हितग्राही राजाराम रोधी को पक्के सुविधायुक्त मकान में गृह प्रवेश कराया गया। आगर मालवा जिले में अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह की निगरानी के लिए दल का गठन किया गया है। शिवपुरी में सुभाष चंद्र बोस के साथी और आजाद हिंद फौज में रहे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्म भूषण स्वर्गीय कर्नल जीएस ढिल्लन की 17वीं पुण्यतिथि कल मनाई गई। जबलपुर में मौसम सामान्य होने के बाद भी पारा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पारा के बढ़ने से ठंड कम हो गई है। दोपहर में सूरज की तपन भी महसूस होने लगी है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।